टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीनगर में है जहां पर एक बार फिर से पुलिस का हल्ला बोल ड्रग तस्करों के ऊपर लगातार शिकंजा कसर जारी है। जम्मू पुलिस की ओर से अगर बात करें तो हर जगह कैंपेनिंग तो चल रही है, वहीं पर नशा तस्करों पर लगाम भी कसी जा रही है। इस समय लाइव दृश्य हम आपको बता रहे हैं राजीव नगर से, जो कि हब माना जाता था नशे का। अब लगातार जम्मू पुलिस ने कमर कस ली है इन नशा तस्करों को पर शिकंजा कसने के लिए, और यही नहीं बल्कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है जो अवैध तरीके से बनाई गई उन्हें भी सीज किया जा रहा है। आज फिर से एक बार जम्मू पुलिस का हल्ला बोल लाइव दृश्य आपको बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से राजीव नगर से। आए दिन इस तरह की कार्यवाही आप देखते हैं जम्मू पुलिस की ओर से कि किस तरह से वार अगेंस्ट ड्रग्स को लेकर ऑपरेशन संजीवनी के तहत इन नशा तस्करों पर किस तरह से लगाम कसी जा रही है। लगातार इस तरह की कार्रवाई हम आए दिन आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हम आपको और पुलिस विभाग को यहाँ पर पहुँची है नशा तस्करों को देखने वाली बात है दिख रही है। इस समय की तस्वीरें आपको बता रहे हैं हम राजीव नगर से। एक बड़ी कार्रवाई नशा तस्करों पर जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आपको जम्मू के रजीम इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर आज फिर से जम्मू पुलिस की जिसमें काफी ज्यादा तादाद में पुलिस जो है वो इस समय आज जम्मू के रजीम नगर इलाके में यहाँ पर, और आए दिन इस तरह की आप जो कार्रवाई देखते हैं जम्मू पुलिस की ओर से किस तरह से शिकंजा लगाम कसी जा रही है। और इसी तरह से अगर बात करें राजीव नगर तो हब माना जाता था जहां पर नशे का, पुलिस के प्रयासों ने किसी हद तक लगाम कसने में कामयाब रहे हैं। और आए दिन आप देखते हैं यहाँ पर एसपी साउथ जो हैं अजय शर्मा, उनके नेतृत्व में बताना चाहेंगे एसडीपीओ शिजान जी हैं, एसडीपीओ कार्तिक श्रोत्रिया और उनकी पूरी टीम के माध्यम से लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का हल्ला बोल एक बार फिर से आपको लाइव तस्वीरें दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से जम्मू के राजीव नगर से बता रहे हैं। आए दिन इस तरह की जो कार्यवाही है आए दिन हम आपको दिखाते हैं किस तरह से अवैध तरीके से नशा बेचकर जिस तरह से युवाओं को, समाज के युवाओं को अंधकार में डालने का प्रयास किया जा रहा है। अवैध तरीके से उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी बनाई है उन्हें अब सीज किया जाना, यानी बलडोजर बाबा की जो नीतियां हैं अब जम्मू पुलिस अपना रही है। लगातार ऑपरेशन संजीवनी के तहत और साथ ही साथ वार अगेंस्ट ड्रग्स के खिलाफ लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस मुहिम चलाए, आम जनता भी साथ दे रही है। पर अब खैर नहीं है जो समाज के युवाओं में जहर बेचते हैं, नशा बेचते हैं, अब लगातार उन पर कार्रवाई की जा रही है। और एक और बड़ी कार्रवाई जम्मू पुलिस की, भैया क्या कर रहे हो यार, क्योंकि शर्मा जी साथ हैं और थाने के थानेदार वर्मा जी और उनके साथ कई सारी और इस समय आप देख रहे हैं एसपी साउथ जो है वो वाकई सराहनीय कार्य कर रहे हैं। पूरी टीम इनकी पहुंची है। एक बार फिर से पुलिस का हल्ला बोल ड्रग तस्करों पर, नशा तस्करों पर। रोना यार करते हैं और समय देख रहे हैं जिस घर को अब जिनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा पूरी तरह से कागजात के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं।
जो भी समय में देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा जम्मू पुलिस के लिए। एसपी साउथ और उनकी टीम पूरी एक्शन में है, पूरे एक्शन मोड में है। और इस समय आप देख रहे हैं जम्मू पुलिस पूरी फुल एक्शन मोड में है। इस समय जम्मू के राजीव नगर से एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है, जो अवैध प्रॉपर्टी अवैध तरीके से जहर बेचकर जो बनाई गई है उसे पूरी तरह से और बात करें जम्मू पुलिस की तो लगातार आप देख रहे हैं अलग अलग एरिया में हमारी जो जितनी पुलिस की टीम है बड़ा अच्छा बखूबी काम कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का इतना यानी समाज के युवाओं में जो जहर बेचने का काम करें इनका शिकंजा कसना बहुत ही जरूरी है। आए दिन छोटी छोटी उम्र के युवा ओवरडोज के कारण जिनकी जान चली जाती है और इसी के चलते समाज के लोग तो किसी डर की वजह से आवाज नहीं उठाते। अब जनता कहीं ना कहीं उठाना शुरू हुई है आवाज, वहीं पर जम्मू पुलिस पूरी एक्शन में है। उसके हस्बैंड की मौत हो गई थी और उसके बाद उस महिला ने इतनी बड़ी बिल्डिंग 3 मंजिला मकान किस तरह से बना दिया, ये सवाल है। और लगभग 3 से 4 FIR ये देखिए, ये महिला का और इस समय आप देख रहे हैं सीज कर दिया जाएगा, ये प्रॉपर्टी सीज कर जाएगी। ये उसी का घर है, एक महिला का घर है जिसे आप जिसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रॉपर्टी को अटैच आप देखिए यहाँ पर ये एक महिला का घर है जिसका नाम है शकीला सांसिया और पहले भी ये बताया जा रहा है कि इस पर एनडीपीएस केस जो एनडीपीएस के तहत जो केस दर्ज है। देखिए महिलाएं कितनी यहाँ पर शातिर है, महिला किस तरह से ये नशे का व्यापार करती हैं। महिला जो है वो यहाँ पर और ये जो जिस महिला का घर ये सीज किया जा रहा है, अटैच किया जा रहा है, ये महिला नशे का व्यापार करती है और इस पर पहले भी एनडीपीएस के तहत मामले दर्ज हैं। पर अब शायद ये महिला भूल चुकी थी कि अब जम्मू पुलिस जो है पूरी फुल एक्शन मोड में है और नशा तस्करों की अब खैर नहीं है, क्योंकि नशा हमारा जो है लगातार बताया ये भी जा रहा है कि इसके पति की जो मृत्यु 20 साल पहले हो चुकी है। उसके बाद ये अपना जो जीवन व्यतीत कर रही थी रेहड़ी फड़ी लगाकर, पर रेहड़ी फड़ी लगाकर इतना बड़ा माले खड़े कर देने, बिल्डिंग खड़ी कर देनी, आलीशान बंगलों खड़े कर देने, या कहीं ना कहीं आप कुछ समझदार हैं, पर अब ऐसे लोगों पर भी ये शिकंजा कसने के लिए पूरी तरह से हमारी पुलिस जो है पूरी तरह से सक्षम है। और इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं जम्मू के राजीव नगर से, जहां पर एक महिला शकीला सांसिया जिसकी प्रॉपर्टी को यानी कि अटैच किया जा रहा है, क्योंकि ड्रग के पहले भी इसके आज से 20 साल पहले की अगर बात करें, शकीला सांसिया की पति की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये रेहड़ी फड़ी लगाती थी, पर रेहड़ी फड़ी लगाने के बाद ये इतना आलीशान बंगलो, इतना साजो सामान, और कहीं ना कहीं ये पहले भी ये कई एनडीपीएस केस इस पर यानी कि केसों में इन्वॉल्व है, इस पर केस चल रहे हैं। उसके बाद ही अब आज जाकर कहीं ना कहीं कहेंगे पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की, इस महिला की प्रॉपर्टी
को अटैच किया, जिसे अवैध रूप से इसने बनाया है, यानी जहर बेचकर समाज के युवाओं में इस प्रॉपर्टी को खड़ा किया था। आज उसी प्रॉपर्टी को या पुलिस के द्वारा अटैच किया जा रहा है। इस समय के लाइव रीच जम्मू के राजीव नगर से पुलिस का हल्ला बोल। लगातार जम्मू पुलिस जो है इस समय एक्शन मोड में है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस की, लगातार जिस तरह से आपने देखा जम्मू हमारा उड़ता पंजाब बन चुका है। अब हालातों के साथ मुकाबला करने के लिए आप जनता से भी निवेदन किया कि आप जानकारी दें। अगर आज के आपके आसपास भी आए दिन आप देखते हैं युवाओं की, नौजवान युवाओं की, लगभग माइनर्स की यानी 18 से 19 वर्ष के बीच के बच्चों की या ओवरडोज के कारण युवा की जान जा रही है। इस समय की जो तस्वीरें हैं, जो भी समय में देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जो कहीं ना कहीं इस तरह का काम करते और सोचते हैं कि कहीं पुलिस की हमारी पर नजर नहीं पड़ेगी। इस समय की तस्वीरें आपको जम्मू के राजीव नगर से एक बड़ी कार्रवाई। ये वो एरिया था जहां पर कहीं ना कहीं पुलिस आती थी और ये लोग आगे से पुलिस पर भी कई बार पथराव करते थे, पुलिस के साथ आगे यानी आड़े हाथों हो जाते थे। पर अब वो समय नहीं रहा। अब पुलिस पूरे एक्शन मोड में है और पूरी तरह से ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने का के लिए तैयार है। अब वो समय नहीं है। ये आलीशान जो बंगला आप देख रहे हैं, आलीशान बंगला है जम्मू के राजीव नगर में और एक महिला है जिसका नाम शकीला सांसिया है, वाइफ ऑफ लेट अशोक कुमार, राजीव नगर नरवाल की रहने वाली है। इनकी प्रॉपर्टी को अंडर सेक्शन 68E F ऑफ NDPS एक्ट 1985 के तहत सीज किया जा रहा है और वाकई ऐसा ही होना चाहिए। जिस तरह से अगर बात करें यूपी में, जो कि आदित्यनाथ ने एक ऐसी मुहिम चलाई थी, ऐसी नीतियां अपनाई थी कि जो भी ड्रग पेडलर होगा या कोई माफिया होगा या क्रिमिनल होगा उसकी प्रॉपर्टी को ही यानी कि सीज किया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश की नस्तो नाबूद किया जाएगा। इसी तरह से कल एक MP का भी वाकया आता है, एक बलात्कार के मामले में एक आरोपी की जो प्रॉपर्टी को बिल्कुल नस्तो नाबूद कर दिया गया था। ऐसे ही अब जम्मू में भी आप देख रहे हैं आए दिन इस तरह की चीजें हो रही हैं कि जो भी ड्रग नशा तस्कर हैं उनकी प्रॉपर्टी को जो अवैध तरीके से बनाई गई है, लोगों में, बच्चों, युवाओं में नशा बेच कर अब उनको भी जब्त किया जा रहा है, यानी कि उन्हें सीज किया जा रहा है, अटैच किया जा रहा है। और ये महिला थी जो तस्करा का काम करती थी, महिला थी जो नशे तस्करा का काम करती थी। इसका नाम है शकीला सांसिया, वाइफ ऑफ लेट अशोक कुमार, रेजिडेंट ऑफ राजीव नगर नरवाल और डिस्ट्रिक्ट जम्मू हैज बीन फ्रीज सीज किया अंडर सेक्शन 68E F ऑफ NDPS एक्ट 1985 के तहत इस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है और कोई भी इस प्रॉपर्टी को ना ही खरीद सकता है, ना ही इसको बेच सकता है और ना ही कोई इसे लीज पर ले सकता है, ना ही इसे ट्रांसफर कर सकता है, ना ही इसे थर्ड पार्टी ओनर जो है उसे रेंट पे दे सकता है। ये साफ तौर पर यहाँ पे इस नोटिस में लिखा गया है। इस जो इलाके में हम इस समय मौजूद हैं, यहाँ पर आपको बताने चले कि जम्मू पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जहाँ आए दिन आप देखते हैं इस तरह की कार्रवाई जम्मू पुलिस की जो हल्ला बोल है नशा तस्करों पर, लगातार आप देखिए किस तरह से लगाम कसी है। लगातार जम्मू पुलिस की लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है। चलिए इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। इस समय जो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं, इस समय एसपी सऊदी मौजूद है। अजय सर, पुलिस का एक बड़ी कार्रवाई आए दिन आप देख रहे हैं कि नशा तस्करों को किस तरह से लगाम कसने का काम करे। हम सैल्यूट करते हैं अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस को। ये कितनी बड़ी कार्रवाई और कितनी बड़ी कामयाबी होगी ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना सर? मैडम, ये जिस तरीके से आपने देखा कि हमारी ये 4th अटैचमेंट है, इसका सारा श्रेय मेरी टीम को जाता है और जो लीडरशिप है हमारी, राइट फ्रॉम DG सर टू ADG जम्मू जोन, DIG JKS और SSP जम्मू, एंड वी
we are very clear in our mind, in our efforts, and in our pursuit to send a very clear message that we will invoke the stringent possible provisions of NDPS Act and other relevant acts and book those persons who are involved into drug peddling, who are into drug smuggling, and who are the big hidden faces जो पीछे से काम कर रहे हैं. ये 4th अटैचमेंट है. जिस तरीके से आपने देखा 3 घर यहीं पे हो गए. वी हैव आइडेंटिफाइड सर्टन हॉटस्पॉट्स, और हॉटस्पॉट्स में से एक हॉटस्पॉट जैसे आप सब जानते हैं कि राजीव नगर है. तो जो भी यहाँ का शहरी जो मुलव्विस है ड्रग पैडलिंग में, ड्रग सेलिंग के अंदर, उनके साथ यही हशर होगा. जो प्रॉपर्टी उन्होंने, जो प्रोसीड्स ऑफ नार्को टेररिज्म आर आफ्टर सेलिंग द ड्रग्स एक्यूमुलेट की हैं, वो सारी की सारी इसी तरीके से अटैच होंगी, सीज होंगी. एंड सब्सिक्वेंटली वो जो उनकी सारी वो एफर्ट्स हैं, वो समाज को भी इस बात का पता चलना चाहिए कि किस तरीके की एफर्ट्स जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है. एंड मैं आपके माध्यम से, सारे मीडिया के माध्यम से मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग सारे इतनी बड़ी तादाद में इतने शॉर्ट नोटिस पे, हमने तो किसी को बताया भी नहीं, लेकिन आप लोग सारे यहाँ पे पहुँचे हैं. सर मीडिया की सोर्सेज पता चल जाता मीडिया को, हाँ, वो तो पहुँचता है अच्छे कार्य के लिए. आप लोग यहाँ पे आए एंड प्लीज़ बी ए पार्टनर टू दिस and send this message. There is no laxity or there is no room available, at least from the law enforcement agency, that we will not leave any stone unturned. I always say in this, जो भी हमारे पास प्रोविजन टूल्स अवेलेबल हैं, they will all ये be. जो अटैच की प्रॉपर्टी एक महिला की है, शकीला सांसी जिसका नाम है, पुरुष तो काम करे, पर अब देखा जा रहा है कि महिला कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि शायद पुलिस उनके इस पर शिकंजा नहीं कर सकेगी, या महिलाएं भी इसमें सक्रिय हो रही हैं, तो बराबरी की कार्रवाई होगी सर. हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है. आपने महिलाओं का नाम लिया, मैं तो ये कहता हूँ बच्चों को भी इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया है. बिल्कुल, लेडीज़ तो हैं ही हैं, बच्चों को भी इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया है. तो ये हम सब का एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम सब की तरफ से ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो भी ड्रग्स ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व है, वो चाहे औरत है, वो चाहे मर्द है, या जुवेनाइल्स भी हैं, they will not be spared. सर एक समय वो था, आज तो पुलिस पूरी तरह से हमने देखा कि कार्रवाई कर रही है. एक समय वो था, इसे कहने से दुराई नहीं होगा, जब भी हमारी पुलिस इस तरह की कार्रवाई करने जाती थी, जितने भी नशा तस्कर कई बार उन पर पथराव करते थे, हमारी पुलिस के कई जवान जख्मी भी हुए. पर आज हमने देखा बड़ी स्मूथली, ऐसी कौन सी जड़ी घुमा दी आपने सर? जड़ी घुमाने वाली बात नहीं है मैम. देयर इज ए प्रॉपर प्लानिंग टू दिस एंड द रूल ऑफ लॉ विल प्रिवेल. देयर शुड नॉट बी एनी डाउट. JKP is strong enough, and no matter, I mean, if somebody, some anti-social or anti-national element wants to do anything like this, he will be dealt more severely. जनता को I just want to send this message very clear. राजीव नगर के लोग कुछ आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पर जो लोग नशे के आदी हैं वो नेक होकर शरेआम औरतों के सामने ही इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, तो उनके बारे में उसको ध्यान दिया जा रहा है. देखिए, हमारे संज्ञान में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है, बट हाँ, अगर किसी ने मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें शेयर की हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो चीज़ें पुलिस के साथ भी पहले शेयर कर ली जाए. अगर एक्शन नहीं होता तो फिर अल्टीमेटली हमारे पास 4 पिलर है. के लिए क्या मैसेज रहेगा सर आपका? हम बार बार यही सवाल करते हैं और ज़रूरी भी है मैसेज. देखिए मैडम, मैसेज आम जनता के लिए बहुत क्लियर है, स्पष्ट है कि ड्रग्स जो हैं इनको आप सिर्फ एक मीडियम ऑफ एंजॉयमेंट और ए सोर्स ऑफ अर्निंग मत समझिए. ये एक सोची समझी साजिश है इस देश के खिलाफ, इस समाज के खिलाफ, सबको वीकन करने के लिए और
ये एक ऐसा सांप है कि जिस घर के अंदर ये घुसेगा उस घर को सारा डस के तबाह करके सर, क्या आज की छोड़ेगा। डेट में इसके अलावा भी कोई और प्रॉपर्टी अटैच होने वाली है या आप सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी? मैम ये चीज़ तो मैं अभी कैमरे के ऊपर तो शेयर नहीं करूंगा, बट ये चीज़ ज़रूर वार्न करना चाहूँगा कि हमारी टीम लगातार आइडेंटिफाई कर रही है प्रॉपर्टीज़ को जो ड्रग पैडलर्स हैं। वी आर नॉट सुपर ह्यूमन, बट जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितनी हमारी एनर्जी है, एंड द इंटायर J&K पुलिस is committed to wipe out the narco terrorism from our और इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं जम्मू के राजीव नगर से। जम्मू पुलिस का हल्ला बोल लगातार ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो कहीं ना कहीं समाज में युवाओं में जहर बेचकर अपनी बड़ी बड़ी अवैध प्रॉपर्टियां बनाते हैं। उन लोगों के लिए इस समय पूरी तरह से चेतावनी है। एसपी जो साउथ है अजय शर्मा जी और उनकी पूरी टीम की वजह से कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई ये ना सोचे मैं महिला हूं और नशा तस्कर का काम करती हूं तो कहीं ना कहीं पुलिस की नजरों से बचूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस अब फुल एक्शन मोड में है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो समाज के युवाओं युवतियों में जहर बेचने का काम कर रहे हैं वो अवैध तरीके से बेचकर लोगों में, लोगों के युवाओं के युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं अंधकार में धकेल रहे हैं। अभी तक अगर बात करें चौथी प्रॉपर्टी अटैच की गई है, इससे बात करें ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस फुल एक्शन मोड में है। और आप देख रहे हैं एसपी अजय शर्मा साउथ जो है उनकी पूरी टीम, एसडीपी शहजान जी और अन्य इनकी जो एसडीपी जो कार्तिक श्रोत्रिया और अन्य इनकी पूरी टीम है, लगातार इस तरह की कार्रवाई आपको देखने को मिल रही है। और साफ तौर पर चेतावनी भी है कि अब कोई भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष। अगर कोई भी समाज के युवाओं को इस तरह से जहर बेचता हुआ काम करेगा तो उस पर पूरी कार्रवाई होगी, पूरी निगरानी रखी जाएगी और उनकी प्रॉपर्टियों को इसी तरह से अटैच किया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की नीतियां अब जम्मू में भी लागू होती नजर आ रही हैं और ये जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से ये चलाया अभियान है। अब देखिए बड़ा बंगलू बनाया तो गया था पर इसके ऊपर देखिए किस तरह से अब अटैच किया गया है। और ये भी बता देंगे शकीला सांसिया की महिला है, वाइफ ऑफ लेट अशोक कुमार, राजीव नगर नरवाल। और ये डिस्ट्रिक्ट जम्मू की ओर से जो सीज किया गया अंडर सेक्शन 68 EF ऑफ NDPS एक्ट 1985 के तहत। और ये भी बताया जा रहा है इस महिला के ऊपर पहले भी NDPS के केस जो है इसमें मुलविस है। और आम जनता से भी निवेदन करते हैं जहां भी आपके आसपास इस तरह का जहर बेचने का कोई काम करता है तुरंत पुलिस को उसकी जानकारी दीजिए। आपकी जो आइडेंटिटी पहचान है उसे गुप्त रखा जाएगा। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस का एक हल्ला बोल है उन लोगों पर जो समाज के युवाओं में जहर बेचते हैं, उनकी जिंदगियों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।